नाम वांडरर बिहारी है। ठीक है, वांडरर का मतलब होता है घूमना, घुमक कर। और फिर हमारा बाइक रैली हुआ जिसमें एक सिर्फ इकलौती मैं एक लड़की थी जो स्कूटी चला के गई थी सोनपुर से वैशाली। सेम डे सोनपुर से वैशाली गया, तो उस दिन मौसम भी बहुत गंदा वाला था, बहुत बारिश। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात बता रही हूँ, एक मोड़ आया कि ब्लॉगिंग छोड़ दो। दीदी ये बताइए कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लाइन में आने से होता है ना कि रिश्ते बनते हैं। बहुत अच्छा भाई मिला मेरे को इंस्टाग्राम से, जैसे अभी मोदी जी इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ये क्रिएटर अवार्ड सबको दिए। कभी कोई सोच सकता था कि हमारे मोदी जी इस लेवल का सोचेंगे? तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है वंडर बिहारी। तो मैम कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया है और थैंक यू सो मच हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। यहाँ पे हम आज कुछ अटपटी बातें भी करने वाले हैं कि कैसे कैसे लाइफ में हम लोग को चैलेंजेस आते हैं कि कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या बातचीत होती है। मैम सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि आप करती क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम वांडरर बिहारी है। ठीक है, वांडरर का मतलब होता है घूमना, घुमक कर। और बिहारी तो समझ ही रहे हो, उसको तो एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। तो वांडरर बिहारी का मतलब वही हुआ कि जो घूमने वाला बिहारी हो वो। और नाम मेरा दीक्षा है। ठीक है, मैं प्रॉपर पटना की ही हूँ और हमें अच्छा लगता है पटना को दिखाना। पटना जो कितना चेंज हो रहा है हमारा पटना, जैसे कि आज से 5-6 साल पहले अगर पीछे जाए तो हमारा गोलघर के पास, अगर आप लोग भी बचपन में गए होंगे तो गोलघर का क्या स्थिति था, गंगा बालू और कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो जो चीज़ मैंने देखा, जब कॉलेज जाती थी तो 1-2 बार गोलघर गई। और इससे पहले क्या था कि और भी लोग, मेरे पहले भी जो क्रिएटर्स हैं उन लोग को भी मैंने देखा, नाम आगे बताऊंगी भी। तो उन लोग को देख के कि पटना हमारा कितना चेंज हो रहा है, चाहे आप खाने की बात करें, ट्रैवल का बात करें, या किसी भी रहना पहनना, सब चीज़ की बात करें, बहुत चेंजमेंट आया। तो जिसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ अपने पेजेस को, वही है वांडरर बिहारी। तो आप मैम कंटेंट क्रिएट करने से पहले करते क्या? कंटेंट क्रिएट करने से पहले वही नॉर्मल पढ़ाई लिखाई। अब बिहारी है भाई, पढ़ाई लिखाई के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, बस वही चीज़ है। स्टार्ट कब से किया कंटेंट क्रिएट करना? स्टार्ट कब से किया अगर बोला जाए तो 2 साल पहले से किया है। कंटेंट क्रिएट जैसे आप करना स्टार्ट की, ठीक है, तो फैमिली वाला जैसे आप बोले कि हम बिहार से, ठीक है, बिहार में कि पढ़ाई लिखाई करो तो ही सही है, ठीक है। तो फैमिली का क्या था टेक कि आप वीडियो बनाने में जाओ, तो फैमिली वाला का सपोर्ट था कि नहीं? स्टार्टिंग से बोले तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, मम्मी ने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया। पहले ये क्या है वीडियो बनाना, इससे क्या होगा, तो मम्मी को बोले मम्मी आप एक बार रुकिए, देखिए। पहले इनिशियल में तो हमें ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बट उसके बाद आप देखोगे कि क्या क्या होता है चेंजेस। लोग पहचानते हैं, लोग जानने वाले रहते हैं, फिर बुलाते हैं, लोग इन्वाइट करते हैं। तो स्टार्टिंग से मम्मी का टेक अच्छा रहा है और भाई का भी टेक अच्छा रहा है। पापा जी इज़ लाइक कि क्या कर रही है, गुस्सा करते थे, तो मम्मी मेरा साथ देती थी पापा जी के सामने। बट जिस दिन हमको हीरो के कंपनी से आया इनवाइट और उसके बाद मेरा बिहार टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन गया, तो उसके बाद से मेरे पापा जी बोले कि नहीं, मेरी बेटी सही कर रही है कि उसको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी वो काम कर रही है। जब हम टूरिज्म के अंडर वर्क किए और फिर हमारा बाइक रैली हुआ जिसमें एक सिर्फ इकलौती मैं एक लड़की थी जो स्कूटी चला के गई थी सोनपुर से वैशाली। सेम डे सोनपुर से वैशाली गया, तो उस दिन मौसम भी बहुत गंदा वाला था, बहुत बारिश हुआ था। और स्कूटी चलाना बारिश में आप लोग भी जानते हो कितना इजी बिल्कुल नहीं है। तो हमेशा मम्मी का सपोर्ट रहा और अब तो सबका सपोर्ट है। क्या एक्सपीरियंस रहा था जब आप रैली में गए थे? तो देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। स्टार्टिंग से लोग का सपोर्ट रहा। एक मेरे फ्रेंड एक हैप्पी थे, वो भी मेरा बहुत हेल्प करती थी, बहुत अच्छा खासा हेल्प करती रहती थी। लाइन में आने से एक होता है ना कि रिश्ते बनते हैं, कुछ कुछ रिश्ते भी बने। जैसे कि अभी मेरे पीछे बैठ रखे हैं समर, ठीक है, फूडी समर स्टार्स के नाम से तो जानते होंगे। बहुत अच्छा भाई मिला मेरे को इंस्टाग्राम से, और भी लोग मिले, बट एक होता है ना कंसिस्टेंट जो मेरे साथ रहा, ये मेरे साथ स्टार्टिंग से बना रहा, ठीक है। और फिर बहुत से लोग मिले और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट एक बार अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले ही की बात बता रही हूँ, एक मोड़ आया कि ब्लॉगिंग छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, मेरे साथ ये मोड़ आया, लिटरली आई एम शिवरिंग राइट नाउ। मेरे को क्या है ना कि ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं, पैशन है। लोगों को बताना है कि पटना हमारा कितना चेंज हो रहा है, हमारे बिहार कितना चेंज हो रहा है। आज पटना कर रहे हैं, कल को बिहार के बाहर भी जाएंगे, बट बिहार में ही रह के सोचे बिहार के डेवलपमेंट को दिखाना है, ठीक है।
तो मम्मी लोग को समझाए, मेरे पापा जी भी एट दैट टाइम हो गया था कुछ इश्यूज, अब उतना तो मैं डीप में नहीं जाके बता सकती हूँ, बट इश्यूज हो गया था। फैमिली इशू? फैमिली इश्यूज नहीं हुआ था, एक्चुअली क्या है कि जॉब भी है, तो जॉब को हैंडल करना है और फिर ब्लॉगिंग हैंडल करना है। और अगर बात करूँ तो कैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ कि मेरा कल पीजी का पेपर है और मैं आप लोगों के साथ पॉडकास्ट आज शूट कर रही हूँ। अब इसके पीछे आप ही बताओ, बिहारी माँ बाप क्या बोलेंगे, बेटा ब्लॉगिंग छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करो, उसके आगे कुछ मत करो। तो वो चीज़ भी है। तो इतना सारा चीज मैनेज कैसे हो जाता है? देखिए, जब आपके अंदर जज्बा होगी ना तो आप मैनेज कर लोगे, बस यही बात है। कुछ करने का जुनून होना चाहिए। बस जुनून अगर आप लाओ तो आपको करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के मालिक हो। यहाँ पे आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो। सबसे पहली बात, आपके हाथ में कि आपको क्या डिलीवर करना है, आपके हाथ में कि आपको क्या डिलीवर नहीं करना है, तो आप वो डिलीवर करो जो आपको अच्छा लग रहा है। तो उस टाइप से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जॉब भी देखना पड़ेगा, पढ़ाई भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग जॉब में हैं। बहुत कोई इसी को ही सोचते हैं कि इसी में कमाएं, इसी से कुछ करें, ये भी होता है। पैसा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बट एक चीज़ होता है ना कि मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ना इधर के रहोगे ना इधर के। जब आप कंटेंट क्रिएट करने बाहर जाती है, ठीक है, तो एज अ फीमेल कुछ दिक्कत महसूस होता होगा? एक बार पता है, एक टाइम की बात है, ठंडे में आरजेडी का ऑफिस है ना, सारे लोग जानते होंगे, मिलर स्कूल के पास जो आरजेडी का ऑफिस है, वहाँ पे लिट्टी बेचते हैं। ठीक है, बहुत प्योर अच्छे तरीके से बनाते हैं वो। अगर बिहारी शब्द में बोले तो गोईठा पे लिट्टी वो लोग बना के बेचते हैं, बहुत अच्छा बेचते हैं, बहुत टेस्ट भी उनका अच्छा होता है। तो पहली बार उस समय हम बहुत न्यू थे, ज़्यादा टाइम मेरा नहीं हुआ था, मतलब 5-6 महीने ही हुआ था। तो हमको सभी बोला दीक्षा वहाँ पे जाओ वीडियो बनाओ। हम गए तो शूट कर रहे थे, तो आरजेडी के ही कोई थे। ठीक है, तो हम उनको बोले कि सर थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है, बट वो नहीं हुए। फिर वो जैसे ही साइड मतलब उनको होने के लिए बोले, जब वो नहीं हुए तो हम उनमें टच किए। मतलब अब हम शूट कर रहे हैं तो हम अगर उनको देखेंगे कि हम उन पर टच कर रहे हैं तो वैसे तो कुछ होने वाली है नहीं। तो फिर वो मतलब थोड़ी देर के बाद उनके शॉप वाले बोले कि सुनिए ना, थोड़ा आप साइड हो जाइए, तो वो हो गए। फिर पता नहीं कब शूट करते करते मेरे बगल में कोई आया, हम उनमें टच किया और उन्होंने मेरे को थोड़ा, वो समझ रहे होंगे ना, गलत तरीके से वो टच करना चाहा। तो फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा वैसा वैसे ही हो गया। अकेले थे, अकेले शूट करने गए थे, बट ये तो नहीं था कि अकेले शूट करने जाएंगे तो कुछ कर ले, एक बिहारी तो 100 पे भारी है ही। और स्टार्टिंग से क्या था कि अपना सारा चीज़ खुद से देखें तो कोई दबा के नहीं रख सकता है, ये चीज़ हुआ मेरे साथ। तो मैं उस पर चढ़ गई, पूरा सुनाने लग गई, तो फिर वो शांत हो गए, खुद ब खुद चला गया। तो आते हैं प्रॉब्लम इश्यूज, लड़की के साथ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कों के साथ भी होते हैं, लड़की के साथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लोगों को लगता है कि अकेले लड़की है, तंग करने आ जाते हैं, बट आप अपना अगर जब सही रहोगे ना तो कोई ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आम आदमी लोग भी है, लड़की को थोड़ा ज़्यादा हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलता है, कोई भी चीज़ में लेडीज फर्स्ट हर चीज़ में? देखो, मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे केस में अगर मैं घर की ही बात करूँ तो मेरे एक भाई हैं और एक हम, और कोई मेरे घर में नहीं, मतलब इकलौता बेटा इकलौती बेटी। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई को अगर कोई चीज़ के लिए मना कर दिया गया और हमको बोले कि लड़की फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में हम दोनों को बराबर रखा गया है। तो हम नहीं इसको कुछ कह सकते कि कंटेंट क्रिएशन में, हाँ, अगर आप कुछ उस टाइप का कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो लड़की तो आगे जाएगी ही जाएगी। अब यहाँ पे मैं, अरे वही तो बात है ना कि किस टाइप का मैं बोलना नहीं चाहती। तो उस टाइप का अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो नाम भी नहीं लेना है इसमें, आप लोग खुद जान रहे हो कौन कहाँ पहुँच गया है। अब हम लोग है कि नेचुरल कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, सब चीज़ नॉर्मल कर रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और जो उस टाइप का कंटेंट क्रिएशन करेगा वो ग्रो कर जाएगा। तो ये आप मैम रिसेंट में क्या करना है, जॉब या फिर एडिटिंग या फिर वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? अगर हम बोले हम सब कुछ कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करोगे? अच्छा, आप जॉब में एग्जैक्टली करती क्या है? देखो, मेरा जॉब है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का, तो जॉब भी मेरा इसी लाइन का है। ठीक है, यहाँ पे पेज हैंडलिंग करना होता है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका पेज हैंडलिंग करना होता है, उनसे इंटरेक्टमेंट करने पड़ते हैं, जो क्लाइंट्स हमारे आते हैं उनसे इंटरेक्टमेंट करने पड़ते हैं, और फिर जितने भी उनके क्रिएशंस हैं, कंटेंट क्रिएशन है, उसको देखना पड़ता है कि कंटेंट क्रिएशन क्या जाएगा। जैसे कि अभी आपका इलेक्शन है तो वोटिंग के हिसाब से कंटेंट जाएगा, क्योंकि लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि मार्केट में आप तभी उतर सकते हैं जब आप उसकी तरह सोचो। ठीक है, अब होली है तो होली के समय होली का कंटेंट डालोगे ना, दिवाली का तो नहीं डालोगे। तो वो चीज़ का आइडिया देना कि कंटेंट क्रिएशन क्या करना है, तो उसी टाइप का काम है मेरा। अच्छा,
तो कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा अर्निंग हो जा रहा है कि जॉब से? अब देख यही बात है ना, लड़की का उम्र नहीं पूछते हैं और ना पैसा पूछते हैं। बोला तो जाता है कि लड़कों का सैलरी नहीं पूछते, बट अब मैं बोल देती हूँ, हम बोल देते हैं कि पैसा नहीं पूछा जाता है। अब इतना हो जाता है कि अपना खर्चा निकाल सकती हूँ और कुछ अपने माँ बाप को भी दे सकती हूँ, बस। एग्जैक्ट मत बताइए, लेकिन ऐसा कुछ कि महीना में 1 आईफोन 2 आईफोन चाहे कुछ। महीना में 1 आईफोन तो आराम से आ ही जाएगा। हाँ कौन सा? सही है। अब जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में प्रमोशन करने आप जाते हो, हाँ। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन के यार खाना तो दम अच्छा ही नहीं, हाँ, तो पैसा मिला है, तब तो बोलना पड़ेगा कि नहीं अच्छा है, ऐसा कुछ? नहीं, पैसा मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो हमको खरीद लिया और हम बिक गए। अच्छा। बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। अगर हमें अच्छा नहीं लगा है तो इज़ नॉट लाइक कि हम बोल देंगे एकदम बकवास है। ये बोलेंगे कि जिस टाइप से मेरा पैसा लगा, मतलब अगर आप एज अ ऑडियंस वहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस टाइप से आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइप का आपको खाना यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइप से बोलते हैं। ये नहीं कि एक बार में बोल देंगे बकवास है, क्योंकि वो भी कुछ कर रहे हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। क्यों किसी के पेट पे लात मारना सिंपल वे में। तो उस टाइप से बोलते हैं कि ये नहीं कि अब पैसा मिल गया तो नहीं बहुत अच्छा है, ये वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रीट फूड के बारे में बताओ। स्ट्रीट फूड भी देखते हैं कि आप कवर करते हो, ठीक है, तो स्ट्रीट फूड पटना में बेस्ट कहाँ मिलता है आपके हिसाब से? देखिए, बेस्ट स्ट्रीट फूड की अगर बात करें तो मोड़िया लॉक तो सबसे पहले सबके दिमाग में आ जाता है। तो मोड़िया लॉक में बहुत सी कार्ट्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, खा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा, मतलब बीट कर सकता है रेस्टोरेंट के टेस्ट को। तो वहाँ पे आप अभी अगर नाम लेने पे आऊँ तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा हमको लगता है ना बारबेक्यू ग्रिल्स ऑन व्हील्स जो है, वो जो उसका टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा, मतलब बीट कर सकता है आपका रेस्टोरेंट के टेस्ट को। हाँ, और बेसिकली क्या है ना कि स्ट्रीट फूड में आप जाओ, थोड़ा सा भी आप टेस्ट करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिर उसके पास जाओगे, और आपका पैसा कम लग रहा है, तो हमको लगता है स्ट्रीट फूड ज़्यादा बेस्ट होता है रेस्टोरेंट से। मेरा क्वेश्चन था, जैसे थाली आता है, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड थाली प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि यार इतना दो, जिस अनलिमिटेड खाओ, ठीक है, उसमें क्या रहता है आपको पता है कि नहीं, कि जैसे लोग कहता है कि नान ही ऐसा बनाता है कि 1 नान खाओगे तो पेट भर जाएगा, तुम ज्यादा खा ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ आपको पता है इससे रिलेटेड? देखो, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, आपको तो और अच्छा से पता है। एग्जैक्टली। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो लोग करते ही हैं। अब उसमें वो लोग इतना मोटा चीज़ दे देंगे, या फिर उसमें दाल कहीं ऐसा थिकनेस दे देंगे कि आपको लगेगा कि अब तो लेना ही नहीं, या अनलिमिटेड ऐसे ही हो जाएगा, वही आपका वो वेस्ट हो जाएगा। तो वो लोग तो वैसा दिमाग लगा के चलते ही हैं कि भाई ऐसा चलना है कि आगे वो मांगे ही नहीं अनलिमिटेड, वो पहले ही उनके लिए अनलिमिटेड रहेगा, वो दूसरा क्या मांगेगा, ऐसा होता है। तो दीदी ये बताइए कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? देखो, रिलेशनशिप स्टेटस बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। क्या लगता है शकल से? पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो? ऑडियंस को नहीं पता, ऑडियंस को जानना है। अच्छा, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है कि करियर पे फोकस करना है, क्योंकि इसके लिए तो माँ बाप बैठे ही हैं। कि आजकल तो दुनिया में वो ऐसा कुछ होता है नहीं, लिटरली आप लोग भी उसी एज के हो तो आप लोग भी जानते ही हैं कि इस रिलेशनशिप का चक्कर ही बेकार है। तो अपना ईजिली अपना करियर बनाओ, करियर जब बन जाएगा तो फिर माँ बाप हैं ही, वो तो लाएंगे ही किसी के बाबू सोना को। अगर आपका अपने बाबू सोना से शादी नहीं हुआ तो किसी और के बाबू सोना से शादी होना है, सिंपल सी बात है। तो वो तो देखा जाएगा, अभी उस लाइन में जाना ही नहीं है। अभी हम बस करियर वाले लाइन में हैं, करियर पे फोकस करना है और वांजर बिहारी का एक नाम बनाना है। आपका आगे का स्टेप क्या क्या है? आगे का स्टेप क्या है ना कि लोग हमको बोलते हैं ना कि जॉब में हो और फिर ये तुम कंटेंट क्रिएशन कर रही हो, तो ये तो हमारे हाथ में कि हम कल को विदेश में भी जाके कर सकते हैं, कल को दिल्ली मुंबई कहीं भी जाके कर सकते हैं। बट मेरा क्या है ना कि पटना में ही हमको रहना है, हमको पटना को एक्सप्लोर करना है। कि पटना में बहुत चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमने पूरा चीज़ एक्सप्लोर कर दिया है, बहुत चीज़ है कि उसको एक्सप्लोर करना है। कि हम आगे के 5 साल भी हम चाहते हैं कि हम पटना में ही रहें या बिहार के ही किस कोना में रहें और एक्सप्लोर करें, बिहार के सारे ऑडियंस को दिखा सके कि क्या है। और जब फेमस हो जाएगी तो फिर बिहार छोड़ के चले जाए? बिल्कुल, वही तो बोले, नहीं जाना है हमको। अब कल को फेमस होने के बाद बिहार छोड़ के चले जाए। नहीं, देखे एक बात हम इसमें एक टेक हम बताते हैं कि कल को बिहार करवा दिए माँ बाप कहीं और बिहार के बाहर, तो तब तो जाना पड़ेगा। वो तो अलग वो तो अलग रीजन है ना। बट इस टेक में भी मेरा एक टेक है कि नहीं, बिहार के लड़के से शादी करना, बिहार में ही रहना है। क्योंकि बिहार से एक लगाओ, एक अपनापन जो होता है ना, चाहे वो छठ का हो जाए, चाहे दिवाली का हो जाए, चाहे होली का हो जाए, किसी भी चीज़ का जो लगाव है ना,
या दुर्गा पूजा का हो जाए, नवरात्रि। नवरात्रि कहाँ आप दिल्ली में देखोगे इतना अच्छे से नवरात्रि होता है? कहीं होता है? कभी आपने दिल्ली में देखा? कहीं नहीं देखा, कभी नहीं होता है। छठ का तो बात ही खत्म कर दो, छठ का तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। या दिवाली हो जाए, होली हो जाए, तो एक बिहार से जो लगाव है ना, बचपन यहीं पे, जन्मभूमि यही है तो कर्म भूमि भी यही रहेगा, क्यों कहीं बाहर जाना। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है डेवलपमेंट जो है कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे आप अगर जाके देखोगे तो कंटेंट क्रिएशन एक अलग लेवल पे है, और पटना बिहार में कंटेंट क्रिएशन अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा है। क्या मतलब गड़बड़ है जो नहीं हो पा रहा है? गड़बड़ अगर बताए एकदम हम डीप में जाएंगे ना, तो गड़बड़ बताते हैं ये नॉर्मल क्रिएटर कर रहे हैं। क्या करते हैं ना वो लोग, एक कैफे में चले जाएंगे, उनको पता नहीं है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है। बोलेंगे कि आप मेरे को खाना भी दे दो, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा, मैं आपका रिव्यू बना के डाल दूंगा। अब इसमें कैफे वाले को तो प्रॉफिट है, एक तो उनका वीडियो भी आ रहा है, उनका क्रिएटर भी दूसरे उनके पास आके कर रहे हैं, उनका खाना भी बिक रहा है, इसमें तो कैफे वाले को तो कोई लॉस नहीं है। लॉस किसका हुआ? क्रिएटर का। तो इसमें ही प्रॉब्लम लोग कर रहे हैं कि इससे क्या होता है ना, अब आप ही गए किसी कैफे के पास, अब कैफे वाले के बोले सुनिए हम आपका वीडियो बना देंगे, आपको हम पैसा भी दे देंगे, और आपका वीडियो भी आ गया, उसका प्रॉफिट हो गया। अब आप बताओ कि वो हमें क्यों रीच करेगा, जब उनको पता है कि अरे मेरे पास तो लोग खुद ही आके फ्री में हो रहा है, तो फिर हम क्यों मेरे पास क्यों आएगा। तो इसी टाइप के क्रिएटर जो हैं, जो इस टाइप का नीच हरकत कर रहे हैं, जिस वजह से पीछे वाले जो क्रिएटर है, जिनका एक नाम बन रखा है, जिनका कुछ है, वो लोगों को कोई पूछता नहीं है। इसीलिए वो लेवल जो आप बोल रहे हैं, दिल्ली वाला लेवल, वो नहीं हो पा रहा है। अब आप दिल्ली में जाओ, 5 मिनट के अंदर में आपका पेड प्रमोशन हो जाएगा। बस आप दिखाओ अपना आईडी कि देखिए ये मेरा आईडी है, हमको आपका ये कंटेंट क्रिएशन करना है। अरे कोई नहीं, आप कर दो, पैसे तुरंत आपको दे देंगे। यहाँ पे आप पैसे का बात करो तो देखो कैसे नौटंकी करते हैं। पहले बोलेंगे नहीं वो तो चीज नहीं, मैं अपना बता रही क्या होता है ना, पहले बोलेंगे ठीक है मैम आ जाओ शूट कर लेते हैं, हैंड टू हैंड आपको शूट के बाद पेमेंट मिल जाएगा। अब शूट हो गया, जब पेमेंट का बोलो मैम दे देंगे, आप जाओ ना घर, आपको घर जाते जाते मिल जाएगा। भाई मैं घर चली गई, सुबह हो गया, दूसरा दिन निकल आया, बट उसका पेमेंट नहीं आया। अब अपने ही पैसे के लिए, अपने ही मेहनत के लिए उसको कॉल करके डिस्टर्ब करो, खुद में ही गंदा लगता है कि अरे यार उसको बोले कि नहीं बोले। तो बहुत सा यहाँ पे है जो नहीं होना चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं, इसी फील्ड में हमें भी रहना है, उन्हें भी रहना है। मतलब रेस्टोरेंट वाला का मेंटेलिटी बदलना चाहिए धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए, उनको हमारा मेहनत उनको लगना चाहिए। देखिए क्या है ना कि अगर फूड ब्लॉगिंग में आए, किसी भी ब्लॉगिंग में आए, तो फूड ब्लॉगिंग में तो ज़्यादा ये सब होता है कि अरे हम तो आपको फ्री का फूड दे रहे हैं, आप खा लो, आके करके चले जाओ। और जो मेरा पेट्रोल लगा उसका क्या, और जो मेरा मेहनत लगा उसका क्या, और जो हम एडिटिंग करवा रहे हैं, अब मेरी जो टीम बैठ रखी है एडिटिंग कर रही है, जो भी हमें डिस्क्रिप्शंस दे रही है या कंटेंट्स दे रही है, उसका क्या। एक कोई इंसान रहता है, उसके पीछे बहुत से लोग रहते हैं, उसको बहुत से, चाहे वो उसका टीम हो या उसके पर्सनल लोग हो जो उसको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ ऐसे करो वैसे करो। तो उसका हम क्या करेंगे, हर बार आप खाना खिला के कुछ नहीं कर सकते। अब वही हो गया, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन हो गया तो ब्रांड वाले लोग डायरेक्ट रीच करेंगे, बोलेंगे हाँ दीक्षा आपका कितना पेमेंट है आप बता दो, और वो लोग पेमेंट दे देते हैं सही से। बट वही जब आप लोकल बिजनेस पे आओ तो लोग नहीं करते हैं, मतलब करते हैं बट अटका के। अच्छा, जैसे अगर किसी को कंटेंट क्रिएट करना है फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो क्या स्मॉल स्टेप लेना पड़ेगा? फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर कंटेंट क्रिएशन करना है ना, तो सबसे पहले आपको मार्केट में निकल के देखना पड़ेगा कि आपको मतलब आपका पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको ना बाटर मिलने वाला है, पेमेंट वाला तो काम तो वो तो भूल ही जाओ। तो आपको तो पहले अपना पॉकेट रखना पड़ेगा कि उस टाइप से मेरे को पेमेंट करना है, और फिर उसके बाद हमको कंटेंट क्रिएशन करना है। तो आप स्टार्टिंग में अपना पैसा लगाओ और अच्छा सा कंटेंट क्रिएशन करो। अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपका रीच खुद ही जाएगा रेस्टोरेंट ओनर के पास, कैफ़े ओनर के पास, वो आपके पास खुद ही आएंगे, रीच करेंगे और आपको बोलेंगे कि हाँ आइए सर मैम मेरा शूट कर दीजिए। फिर आपको स्टार्टिंग में बाटर भी मिल सकता है, पेमेंट भी मिल सकता है। तो बस वही है। कोई ऐसा बोलता है कि नहीं करती हो क्या, वीडियो तो बनाती हो? स्टार्टिंग में हुआ था। हाँ, ये कोई काम है? देखिए स्टार्टिंग में हुआ था, करती क्या हो, वीडियो तो बनाती हो, बट अभी क्या है कि मेरा जॉब भी वही है। हाँ। अब लोग क्या बोलेंगे, तो अब वो हो गया। घर में भी पहले बोलते थे लोग, या घर में मम्मी पापा तो नहीं बट फैमिली वाले बोलते थे
अरे करती क्या हो, वीडियोस तो बनाती हो, ये तो हम भी बना लेंगे। हमने बना के दिखाइए। बना लेंगे क्या, ऐसे नहीं होता है। वीडियोस बनाने में भी आपको लानी पड़ती है कॉन्फिडेंस, इतने भीड़ के बीच में बोलना पड़ता है। अभी यहीं पे देख लो स्टूडियो में कितने लोग बैठे हैं, बट हम तीनों एक दूसरे में बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर मेरा नज़र उधर चला जाए, मेरा ध्यान उधर चला जाए तो नहीं कर पाएंगे। या आप लोग भी एक क्रिएटर ही हो, ये ईजी नहीं है किसी से बोलना। अगर आप किसी को उठा के बोल दो, सुनो ना हमको ये थोड़ा सा ऐसे बोल दो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, लोग करते हैं। कैमरा सही पर्सन। अरे जो आदमी अपने बारे में 4 लाइन नहीं बोल पाता है, हाँ, वो भी बोलता है कि वीडियो ही तो बनाते हो, क्या एग्जैक्टली करते हो, वही कोई चीज काम होता है। हाँ, तो वो बेकार चीज है। लोग का सबका अलग अलग काम होता है, सबकी अलग अलग नीश होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो इज्जत करना चाहिए लोगों का, क्योंकि वो अलग कर रहे हैं। अगर देखिए अभी क्या है कि क्रिएटर्स लोग अगर मार्केट में आए हैं तभी क्रिएटर का वैल्यू बढ़ा है। जैसे अभी मोदी जी इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ये क्रिएटर अवार्ड सबको दिए। कभी कोई सोच सकता था कि हमारे मोदी जी इस लेवल का सोचेंगे? तो उन्होंने वैसा सोचा कि भाई क्रिएटर्स को अवार्ड भी दे, क्रिएटर उस लायक है। जैसे अभी क्या हुआ था कि क्रिएटर्स का यहाँ पे हमारा महिला सशक्तिकरण का भी हुआ था, आईपीएस विकास वैभव वो सब में भी आए थे। तो बिहार के काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को मिला था अवार्ड, उसमें हम भी थे, हमें भी मिला, वो अलग चीज़ है। तो फिर वो चीज़ भी वहाँ पे होता है कि बिहार में भी अब एक लोग है पहचान रहे हैं कि हाँ ये कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, और सबके अलग अलग है। कोई फूड ब्लॉगिंग में है, कोई लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में है, कोई मोटो ब्लॉगिंग में है, कोई ट्रैवलिंग में है, तो बहुत टाइप के कुछ हैं। अच्छा, आप अभी तक कहाँ का ट्रैवल किए? देखिए ट्रैवल इज लाइक पर्सनल या फिर फॉर द ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग पर्पस से। देखिए ब्लॉगिंग पर्पस से अगर बताएं तो अभी कुछ दिनों पहले वैष्णो देवी गई थी और अमृतसर गई थी, ठीक है। और बिहार को फिलहाल अभी तो कर रही हूँ, अभी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता अभी, कंटेंट क्रिएशन, जॉब, और फिर जैसा बताया कि कल मेरा पीजी का पेपर भी है, तो फिर वो चीज़ भी है। तो अभी फ़िलहाल तो बिहार पे ही फोकस है कि करना है यहाँ ट्रैवल पूरा अच्छे से, एक टाइम निकालना है जिसमें बिहार को, पूरा बिहार, ये नहीं कि एक बिहार का एक एक कोना जहाँ पे कुछ लोग जिससे अवेयर नहीं है, तो उसको एक ट्रैवल करके दिखाना है। अभी फ़िलहाल यही है। आपको अगर मौका मिले कि कुछ मतलब ऐसा कि चेंज करे बिहार से रिलेटेड एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो क्या आपका वो मतलब पॉइंट रहेगा कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए थोड़ा सा? यहाँ के लोग का, जैसे आपने बोला ना वीडियोस तो बनाती हो, लोग का मेंटेलिटी चेंज करना चाहते हैं कि वीडियोस तो बनाती हूँ नहीं होता है, उसके पीछे बहुत चीज़ लगता है, लोगों का मेहनत लगता है, लोगों का स्क्रिप्टिंग लगता है, लोगों का टाइम लगता है, बहुत टीम उसके पीछे रहती है। तो मेंटेलिटी चेंज करना चाहती हूँ। और फिर दूसरा चीज़, ओनर्स, बहुत सारे ब्रांड्स के ओनर्स का मेंटेलिटी चेंज करना चाहती हूँ कि वो हमारे मेहनत का वही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दे, और अच्छे से हमारे साथ अगर रीच कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा बिहेवियर रखें, क्योंकि बहुत सा ऐसा हमारे साथ भी ब्रांड्स होते हैं ना, बिहेवियर अच्छा नहीं रखते। वन टाइम कोलैबोरेशन हुआ क्योंकि वो हमारा एक टेक था, कोलैबोरेशन हो गया, बट अगर उन्होंने बिहेवियर अच्छा नहीं रखा तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर उनका कुछ कैंपेन भी आता तो हम कोलैब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बिहेवियर अच्छा नहीं रखा। तो ये चीज़ है कि पेमेंट के रिगार्डिंग लोग बिहेवियर ख़राब कर देते हैं, तो ये सब भी इश्यूज़ होते हैं हमारे साथ, वही चेंज करना चाहती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, ठीक है। अब पॉडकास्ट को हम लोग एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले आप ऑडियंस को ये बताइए कि अगर किसी को कुछ करना हो तो अपने हिसाब से बताइए कि आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं क्या? देखिए मेरा सिंपल सा एक टेक है कि अगर आपको कुछ भी करना है, ये नहीं कि आप कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी करना है तो एक बार बाहर निकलो, पहले 1-2 महीना पूरा एनालाइज करो कि आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में उतरना है। अगर आप उसको एनालाइज कर लिए ना कि आपको करना है क्या और कैसे कैसे करना है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। और एक जज्बा रखो, करना है तो करना है। अगर कोई रोक रहा है, टोक रहा है, उसे समझाओ, और अपने आप को ठान लिया तो करके ही रहो।